4 अगस्त 2025 को एक बार फिर से यमुना नदी काफ़ी तेज उफान पर आप देख सकते हैं। आज यमुना नदी 86.00 पर काफ़ी तेज धारा के साथ प्रवाहित हो रही है। सन 1978 का भी इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है। हेलीकॉप्टर से भी जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुआयना किया जा रहा है। भयंकर बड़ी बड़ी विशालकाय लहरें गंगा नदी में हिलोरे मार रही हैं। लोगों के एक महले पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गए हैं। ये फाफा मऊ के तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। आप देखेंगे, ये देखिए पूरे जो घर मकान है लोगों के पानी में जा चुके हैं। स्थान पे है गंगा जी अपने, वो 2013 का रिकॉर्ड 2025 में टूटने वाला है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के फाफा मऊ क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मी नगर और गंगा नगर के मध्य है। इधर देखेंगे तो ये लक्ष्मी नगर है, जिसको लोग बाग पहले पुराना कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। और इधर देखेंगे तो ये गंगा नगर है और इसके मध्य हम मौजूद हैं। दोस्तों, आज प्रयागराज की बाढ़ की अपडेट लेकर हम आप फाफा मऊ के क्षेत्र से मौजूद हैं और यहाँ दिखाएंगे कि दरअसल फाफा मऊ के जो तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं वहाँ का माहौल क्या है। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि आज जो गंगा नदी है वो 86.10 पर प्रवाहित हो रही है। 4 अगस्त 2025 को एक बार फिर से यमुना नदी काफ़ी तेज उफान पर आप देख सकते हैं। आज यमुना नदी 86.00 पर काफ़ी तेज धारा के साथ प्रवाहित हो रही है। काफ़ी विकराल बड़ी बड़ी लहरें देखी जा रही हैं। तो प्रयागराज में प्रचंड बाढ़ है इस समय और काफ़ी तेज लहरों के साथ उफान में है यमुना नदी। और अब तो और तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाके में यमुना नदी के बाढ़ से हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। लोगों का जो जनजीवन है अस्त व्यस्त होने लगा है। आप देख सकते हैं यमुना का जलस्तर अब बढ़ते हुए यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए यहाँ ये सारी सीढ़ियाँ वगैरह जलमग्न हो गई हैं। और इधर देखिए ये दीवार है, दीवार के किनारे तक यहाँ पानी उफना रहा है। ये काफ़ी तेजी के साथ आज फिर से एक बार गंगा यमुना दोनों नदियों में काफ़ी तेज जलस्तर में बढ़त हुई है। और अब तो और प्रयागराज में अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में बताते चले कि तमाम वो तटवर्ती रिहायशी इलाके जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, अब वहाँ पर विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में आज हमारे साथ विद्युत विभाग के कर्मचारी एसडीओ साहब हैं और साथ ही जेई साहब हैं। तो इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल जिन लोगों में काफ़ी उत्सुकता है और जानने की जिज्ञासा है कि विद्युत आपूर्ति को लेकर लोगों के बड़े बड़े सवाल हैं कि आखिर कब तक लाइट बहाल की जाएगी। आइए जानते हैं सर से। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं एबी यादव, एसडीओ शांतिपुरम। अच्छा सर, जैसा कि प्रयागराज में प्रचंड बाढ़ है और रोज की तरह आज भी जलस्तर में बढ़त देखी जा रही है। आज गंगा नदी 86.10 पर काफ़ी तेज प्रवाहित हो रही हैं। ऐसे में बहुत सारे तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं जिनका संपर्क गलियों से, सड़कों से पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जलमग्न हुए मकानों में अब विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में विद्युत विभाग की पहल क्या है? विद्युत विभाग देखिए, सबसे पहले मानव सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्र आपके सामने हैं, जैसे कि अभी आपने बताया लक्ष्मीपुरम एवं गंगानगर, दोनों जगह के आपके सामने ये दिख रहे हैं। जो ऐसे मकान जो पूरी तरह डूब गए हैं, उसकी सप्लाई, उसकी एलटी सर्किट जो है काट दी गई है। और हमारी पूरी टीम मुस्तैदी से इसका वॉच कर रही है कि अगर जैसे जलस्तर घटता है तो तुरंत उसकी सप्लाई आपूर्ति चालू कर दी जाएगी। और अभी वर्तमान में हमारे जो न्यू फाफा मऊ के क्षेत्र हैं, हमारे अंतर्गत 2 सब स्टेशन आते हैं, शांतिपुरम एवं न्यू फाफा मऊ। तो न्यू फाफा मऊ क्या ही प्रभावित है। शांतिपुरम में जो उधर हमारा हाथीगांव, लेहरा आप देख रहे हैं, वो सब कोई प्रभावित नहीं है, वहाँ पर पूरी तरह से चल रहे हैं। और वहाँ उस उपकेंद्र से लगभग हमारे करीब 7,000 उपभोक्ता हैं और हमारे इस उपकेंद्र से लगभग 5,000 उपभोक्ता हैं। इन 2 जो प्रभावित क्षेत्र हैं, इस पर लमसम करीब 100 घरों की सप्लाई जो है, जो एकदम बाढ़ से डूबे हुए इस काटे। और गंगा नगर में करीब 50 से 60 घर ऐसे हैं जिसकी विद्युत आपूर्ति एलटी लाइन द्वारा बाधित की गई है। तत्पश्चात एक क्षेत्र हमारा और है जो बाढ़ से हुआ है, प्रसिद्ध का पूरा, वहाँ भी, लेकिन वहाँ पर हमारा एक ऊंचे पे ट्रांसफार्मर था, बैक फीड करके लोगों को वहाँ मात्र 10 या 15 घर ही प्रभावित हैं। वह भी जलस्तर जैसे ही नीचे होगा उनकी विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। हमारी पूरी टीम, लाइनमैन, अवर अभियंता, सारे लोग मुस्तैद हैं, निगरानी किए हुए हैं। लोगों को हमने टीम बना दी है, वो बार बार उसका निरीक्षण करते रहते हैं। अगर कोई भी अगर जलस्तर और बढ़ता है और कोई और मकान जद में आते हैं तो उनकी भी आपूर्ति जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाधित की जाएगी। धन्यवाद। तो एसडीओ साहब थे, साथ में जेई साहब हैं। जैसा कि अब इस समय
अगर देखा जाए तो प्रलयकारी बाढ़ है जो प्रयागराज के तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों में अपना सीधा प्रभाव डाल रही है। ऐसे में विद्युत आपूर्ति बंद होने के चलते कैसी कैसी समस्याएं देखने को मिल रही है, तो जेई साहब से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप कर दी गई है, तो लोग बाग आक्रोशित है, गुस्से में है, नाराज हैं। तो कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं लोगों को देखने को मिल रही है, तो उन लोगों को जेई साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे, आइए उनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम हो आपका? पीपी राय नाम है मेरा जी। और मैं न्यू फाफामऊ का अवर अभियंता हूँ जी। और हमारे एरिया में बाढ़ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और लोग बहुत नाराज़ हैं विद्युत विभाग से कि सप्लाई क्यों काट दी गई है। चूँकि आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, लहरें बहुत तेज़ हैं और संभवतः डर ये है कि ऐसा ना हो कि कोई विद्युत पोल गिर जाए और अगर उस पर बिजली चलती रहेगी तो दुर्घटना होने की संभावना बहुत बनी हुई है। और चूँकि पानी में बिजली फैलने में बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने उसको बंद कर रखा है और काफ़ी लोग नाराज़ थे। कल हमारे स्टाफ लोग गए थे यहाँ पे, कब्रिस्तान गली है लक्ष्मी नगर के पास, और लोगों का मतलब कहना ये था कि हमारी सप्लाई चालू कीजिए, या तो सबकी चालू कीजिए, सबकी बंद कर रखी है। अच्छा। लेकिन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। जो ऊपर ड्राई एरिया है, सूखा एरिया है, वहाँ पे हमने चालू कर रखा है। नीचे है कुछ मतलब उनको बंद कर रखा है। जहाँ पे अगर लग रहा है मुझे कि ये नहीं हो सकता, वहाँ हम लोगों ने उसको फिर से बंद कर देंगे। और प्रशासन का बहुत सहयोग रहा मुझे। जब भी हमने प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन ने लोगों को भेजा, प्रशासन हमारा सहयोग किया, जिसकी वजह से हम सप्लाई दे पा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो जेई साहब के द्वारा बताई गई बातों को आप लोगों ने सुना होगा और इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि समय को देखते हुए और बाढ़ की दशा और दिशा को देखते हुए जिस तरह से घर मकान जलमग्न हुए हैं और सुरक्षा के दृष्टिगत अब विद्युत विभाग के द्वारा वहां पर विद्युत आपूर्ति अगर ठप की जाती है, बंद की जाती है, तो वो भी आप लोगों के लिए ही है, ताकि आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें, आप लोगों को किसी भी तरह से कोई अनहित ना हो, जिसके चलते विद्युत आपूर्ति ठप की जाती है। तो आप लोग धैर्य रखें। जैसे ही जलस्तर कम होता है तो विद्युत विभाग की पैनी नज़र आप लोगों पर बनी हुई है और उसके बाद तुरंत आप लोगों को विद्युत आपूर्ति तुरंत समय रहते पहुंचाई जाएगी। और साथ ही दोस्तों बताते चले कि प्रयागराज में भारी बाढ़ के चलते जिला प्रशासन प्रयागराज के द्वारा चप्पे चप्पे पर पैनी नज़र बनाई गई है, जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, पीएसी के नौजवानों की तैनाती जगह जगह पर की गई है, जहां पर लोग बाग जाकर रेस्क्यू अभियान सहित तमाम बाढ़ राहत सामग्रियां वहां पर पहुंचा रहे हैं, लोगों को बाढ़ से सुरक्षा पहुंचा रहे हैं। तो आप देख पाएंगे ये है हालात आज की बाढ़ की। आज की बता दें कि आज गंगा नदी 86.10 पर प्रचंड वेग के साथ बह रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोगों के एक महले पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गए हैं। ये फाफामऊ के तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। आप देखेंगे, ये देखिए पूरे जो घर मकान है लोगों के पानी में जा चुके हैं। जिनके एक महले गए, लोग बाग दूसरे महले में रह रहे हैं। जिनके दोनों महले डूब गए, लोग बाग तीसरे महले में रह रहे हैं। इधर ये फाफामऊ का नया थाना है, आप देख सकते हैं। इसकी भी पीछे से बाउंड्री पूरी तरह से बाढ़ के चलते गिर गई है। अब तो ये हालात है यहाँ के। और इधर देखिए ये गंगा का फैलाव, किस तरह से गंगा बड़ी बड़ी लहरों के साथ यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। और देखिए यहाँ का माहौल देखिए, हेलीकॉप्टर से भी जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुआयना किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि दरअसल कोई ऐसा क्षेत्र तो नहीं है जिसका संपर्क चारों तरफ से टूट गया हो। जैसा कि कल की तस्वीरों में हमने आप लोगों को दिखाया कि प्रयागराज का एक ऐसा गांव जिसका चारों दिशाओं से पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ से संपर्क टूट गया है। ना कोई गलियां, ना कोई सड़क। अब एक द्वीप समूह बनकर रह गया है वो गांव, जिसको लोग बाग भद्रा सुनौटी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज हम फाफामऊ के तटवर्ती इलाकों से तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे कि जिस तरह से विगत 4 दिनों के अंतराल में गंगा यमुना दोनों नदियों ने प्रयागराज वासियों को अपना विकराल रूप दिखाया है। उसके बाद से तटवर्ती इलाकों का माहौल क्या है ये आज आप लोग देखेंगे। तो आइए इधर दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ का माहौल जरा देखेंगे आप लोग। गंगा की बड़ी बड़ी लहरें, ऐसा लग रहा है जैसे तटवर्ती इलाके के जो रहने वाले लोग हैं उनको नागिन की तरह डरा रही है ये बाढ़। तो प्रयागराज में प्रचंड बाढ़ है और ये लोगों का ऐसा भी कहना है, ऐसा मानना है कि जिस तरह से गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं ये साल 2013 का रिकॉर्ड तोड़ेगा। देखिए दोस्तों किस तरह से
भयंकर बड़ी बड़ी विशालकाय लहरें गंगा नदी में हिलोरे मार रही हैं। आप ये विकराल रूप गंगा नदी का देख रहे हैं। ये फाफा मऊ के तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं। आप देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पर गंगा नदी का प्रचंड रूप, प्रचंड वेग देखा जा रहा है। दोस्तों बताते चले कि 28 जुलाई के बाद से लगातार गंगा यमुना दोनों नदियाँ काफ़ी तेज उफान में हैं और आज गंगा का जलस्तर बढ़ते हुए 86.10 पर पहुंचा है, तो वहीं पर यमुना नदी का जो जलस्तर है वो 86.00 पर पहुंचा है और अभी भी निरंतर गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये है जो समुंदर का नज़ारा आप देख पा रहे हैं, ये गंगा नदी का नज़ारा है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से बड़ी बड़ी लहरें हिलोरे मार रही हैं, डरा रही हैं। अब दोस्तों बता दें कि इस बाढ़ को लोग बाग अब साल 2013 की बाढ़ से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का मानना ऐसा है कि जिस तरह से काफ़ी तेज़ी के साथ गंगा यमुना दोनों नदियां उफान में हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आने वाले साल में ये दूसरी सबसे बड़ी बाढ़ बने। जिस तरह की सबसे बड़ी बाढ़ थी सन 1978 की, और 1978 के बाद जो दूसरी बाढ़ थी वो थी साल 2013 की। अब इस बाढ़ को लोग बाग कहते हैं कि शायद साल 2013 का रिकॉर्ड ये तोड़े। कुछ यहीं पर लोग बाग खड़े हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। दादा कहाँ से हैं आप? हम लोग तो स्टेशन, रेलवे स्टेशन पास रहे। अच्छा अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ घूमने? यहाँ टैंकर लगाने आए, पानी नहीं अब मिल रहा पीने वाला, हाँ तो वही टैंकर लगाए। अच्छा अच्छा। अरे पत्रकार महोदय, क्या हाल चाल है? कवरेज कर रहे हैं आप, तो क्या स्थिति देखने को मिल रही है जैसा कि आप तटवर्ती इलाकों में जा रहे हैं? तो तटवर्ती इलाकों में लगातार लोग जो है बाढ़ से परेशान हैं और जिस तरीके से आप खबर दिखा रहे हैं बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। आप चारों तरफ दौड़ दौड़ के यहाँ के जितने बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं बेहद खास कवरेज कर रहे हैं। दर्शक न्यूज़ 24 को बहुत बहुत बधाई। चलिए अभी हमारे एक और भाई साहब हैं, अतुल जी, अतुल शुक्ला जी हैं और इनका चैनल है हल्ला बोल प्राइम। हल्ला बोल प्राइम, और ये भी काफ़ी तन्मयता के साथ तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों में जा करके कवरेज कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। नहीं, जिस तरीके से इस बार माँ गंगा का जल जो स्तर है वो बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि यमुना नदी में और गंगा नदी में, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो सबसे ज़्यादा जल बहा कर ले जा रही है, लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है भारत की, तो उस समय वो जो गांव के रिहायशी इलाके हैं वो पूरी तरीके से आगोश में हैं। लेकिन जो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है, जो स्थानीय लोग हैं, जो पार्षद हैं, वो राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। रोजमर्रा की चीज़ें, चाहे वो दूध हो, ब्रेड हो, सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में आज आखिरी सोमवार है, तो दूध की भी आवश्यकता लोगों को पड़ रही है। तो सुबह से ही तकरीबन 4 बजे से ही टीमें ये लगातार लगी हुई हैं, लोगों के पास जा रही हैं। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आकर आते हैं, उनको ये टीमें ले जाती हैं। तो ऐसे जो लोग यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि ऐसे जब कभी आपदा है, उस समय अगर आपदा में आप किसी की मदद करते हैं तो वो समझ लीजिए एक सराहनीय कार्य होता है जी। कहा यह जा रहा है, लोग बाग अनुमान लगा रहे हैं कि जिस तरह से गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में प्रत्येक दिन लगभग 1 मीटर की जलस्तर की बढ़ोतरी हो रही है, तो साल 2013 का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। आपको क्या लगता है, जिस तरह से आप कवरेज करने गए और जो जलस्तर इस समय बढ़ रहा है, उसको देखकर क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? देखिए, 2013 का जो जल स्तर था वो बहुत बड़ा था, बेहद बृहद था, तो लोगों को वही याद है। लेकिन सन 1978 का भी इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि खतरे की घंटी लगातार बढ़ रही है। 2013 की यादें, ये सब मकानुसोक्त बने नहीं हुए थे, पूरी तरीके से मैदान था। लेकिन आज जो है वो 2025, वो स्तर लोग लगातार बता रहे हैं कि वो स्तर आज नहीं तो कल, क्योंकि जिस तरीके से उफान लग रहा है कि समुद्र की लहरें होती हैं, वो समुद्र की लहरें जैसे मतलब उफान पे है गंगा जी अपने, वो 2013 का रिकॉर्ड 2025 में टूटने वाला है, टूट जाएगा। जल स्तर इस तरीके से बढ़ रहा है। अमूमन आप ये देखते रहे होंगे कि धीरे धीरे जैसे 5वां 6वां दिन है आज, तो स्तर क्या होता था कि नीचे धीरे धीरे जाता था। लेकिन अभी क्या है, आज 6वां दिन होते हुए भी जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। 86 मीटर की ऊंचाई पर आप ये तस्वीर दिखिए, ये बगल में, ये लग रहा है कि आपको 20 फीट ऊंचाई पे है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रोड के समकक्ष है, लेकिन ये नाला देखिए 20 फीट ऊंचाई पर है और एक एक फ्लोर पूरी तरीके से जो लोगों का है। बच्चे टेरिस पर रहने को मजबूर हैं, जो अपने सड़कों पर खेलते थे वो अब अपने टेरिस पर खेल रहे हैं और रोजमर्रा की
थोड़ा सा परेशानी हो रही है। जो ड्यूटी जाते हैं, स्कूल हालांकि आसपास के बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो कॉलेज हैं वो खुले हुए हैं अभी भी, तो बच्चों को थोड़ा सा आने जाने में दिक्कत महसूस हो रही है। उन नाव से आ जा रहे हैं, लेकिन अब गाड़ी वगैरह सब नीचे डूब चुकी हैं। ऐसी कई गाड़ियां जो हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं पूरी तरीके से। पहला फ्लोर पूरी तरीके जलमग्न है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका। भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शक न्यूज़ 24 लगातार प्रयागराज कवरेज कर रहा है, और जो बाढ़ है और जो भी राहत बचाव कार्य हो रहे हैं इनकी टीम द्वारा, चाहे वो ड्रोन शॉट हो, कैमरे से हो, ये पूरी तरीके से, चाहे जितना भारी वर्षा हुई हो, चाहे जल स्तर यमुना जी का बढ़ा हो या गंगा जी का, आप बहुत अच्छा बेहतरीन कवरेज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप भी कम मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपकी मेहनत तो सराहनीय है। जिस तरह से आप तटवर्ती इलाकों में जा करके और रिक्स ले करके बड़ी बड़ी हिलोरे जो मार रही लहरें, इन लहरों के बीच में जाकर आप आम लोगों का आना जाना पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया है। वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, आम लोगों की आवाजाही बंद हो गई है, क्योंकि यही वो परिक्षेत्र था जहां पर लाखों गाड़ियां जो हैं महाकुंभ में खड़ी थी। लेकिन आज देखिए पोल बाई पोल केवल आपको दिखाई दे रहे होंगे, पूरी तरीके से ये जलमग्न है। और जो ये पूरा क्षेत्र है यहीं पर लाखों गाड़ियां खड़ी रहती थी, आज वो पूरी तरीके से डूब चुका है। बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये महाकुंभ का बस स्टैंड है। आप देख पाएंगे आज जहां पर कभी लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आस्थावानों की भीड़ हुआ करती थी, आज वहां पर गंगा नदी अपने बड़े बड़े हिलोरे मार रही है, बड़ी बड़ी लहरें आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। दोस्तों बता दें कि साल 2025 का दौर है और इस बार प्रयागराज में जो पहली बाढ़ आई है उसकी शुरुआत होती है 15 जुलाई से, और प्रयागराज की 15 जुलाई से बड़ी बाढ़ जो आई थी वो थी 18 जुलाई को। और 18 जुलाई के बाद फिर से गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर घटते हुए यथास्थान की तरफ जाने लगा था। उसके बाद फिर से एकाएक 28 जुलाई से गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में उफान आता है, और फिर 28 जुलाई से जलस्तर बढ़ते हुए आज 4 अगस्त को 86.1 पर गंगा नदी पहुंची है। तो यमुना नदी पीछे कहाँ रहने वाली है। यमुना नदी का जलस्तर आज की डेट में 86.00 पर बह रहा है। तो दोस्तों आज हम मौजूद थे प्रयागराज के फाफा मऊ के तटवर्ती रिहायशी इलाके गंगानगर और लक्ष्मीपुरम में। तो यहाँ से तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे थे कि दरअसल यहाँ की बाढ़ की स्थिति क्या है, यहाँ का माहौल क्या है। दोस्तों एक बार पुनः मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रयागराज की बाढ़ की दशा और दिशा को देखते हुए जिला प्रशासन प्रयागराज के द्वारा तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों में पैनी नज़र बनाई गई है, जिनमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है, और साथ ही तमाम बाढ़ राहत सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। फिलहाल प्रयागराज में आई बाढ़ की पल पल की अपडेट आप लोगों को यूं ही हम पहुंचाते रहेंगे। आज की जो बाढ़ की अपडेट थी वो यही थी जो अभी तक आप लोगों ने देखा। मिलते हैं बाढ़ की फिर से किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।